अच्छा जी। तो ये वाली जो हमारी शीट थी, ये पहली शीट थी जो मैंने दी हुई थी आप लोगों को। ठीक है, तो लेट्स जस्ट वर्क अपॉन दिस। सिंपल है। इट्स मोर ऑफ फंक्शन की क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को डायरेक्टली जो है वो सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए वी ऑलरेडी नो कि ये वाली जो वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू है, राइट। तो अगर ये वैल्यू एक्स की है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी टू द पी फोर का बता दिया। तो अगर पी फोर बता दिया है तो लेट्स जस्ट से पी फोर इज इक्वल टू फोर प्लस फोर एंड फोर माइनस टू। क्योंकि पी एक्स में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। जब भी हम कोई भी चीज करेंगे तो हमें ये पता है कि कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, पी एक्स में सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर पी एक्स में सब्स्टिट्यूट करना है तो ये फोर की वैल्यू है, तो ये फोर मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो सिमिलरली लेट्स जस्ट से पी फोर इज इक्वल टू फोर प्लस फोर बिकम्स एट, और यहाँ पे आ गया टू। तो एट इंटू टू बिकम्स वॉट 16। तो पी फोर की वैल्यू आ गई 16। ये तो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में मुझे पता है क्यू की वैल्यू क्या है, -1। तो क्यू एक्स इज गिवन टू अस, जो कि क्या है, x-4 गिवन है। एंड मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये आ गया x+2, राइट। तो क्यू -1, ये आ गया -1 -4 -1 + 2। तो क्यू -1 की वैल्यू क्या बन गई, -5। एंड ऑब्वियसली हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू ये बन गई, -1 + 2 बिकम्स व्हाट 1। तो क्यू -1 की वैल्यू बिकम्स व्हाट, -5। तो ये हमारा पार्ट बी हो गया इस क्वेश्चन का। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया पी ए प्लस क्यू ए। तो डायरेक्टली हम बोल देते हैं भाई ठीक है, पी एक्स की जो इक्वेशन फॉर्म है दैट वाज x+4 और दूसरा मेरे पास क्या था, x-2, राइट। तो मैं डायरेक्टली पी ए गिवन है, तो मैं पी ए की जगह पे लिख सकता हूँ पी ए की वैल्यू। तो दिस विल बी a+4 एंड a-2। ठीक है जी। तो पी ए विल बिकम, इस चीज को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस ए विल बी मल्टीप्लाइड बाय ए, दिस ए विल बी मल्टीप्लाइड बाय -2a, दिस ए फोर जो गिवन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास दोबारा से ए के साथ, दिस फोर विल बी मल्टीप्लाइड बाय -2। तो हम इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, दिस वुड बी व्हाट, a² -2a +4a -8। और पी ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी a² +2a -8। ठीक है जी। इसी तरीके से व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट वैल्यू फॉर क्यू ए। ये क्यू ए भी बोला है, और क्यू ए की इक्वेशन गिवन थी, क्यू एक्स की इक्वेशन थी x-4। क्यू एक्स वॉज x-4 एंड x+2। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिख देता हूँ दैट वुड बी क्यू ए, तो दिस विल बी a-4 एंड a+2, राइट, which means QA will become a² + 2a -4a और क्यू ए की वैल्यू बन गई a² -2a -8। रिमेंबर दिस थिंग कि ये दोनों में हमारे पास ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर a 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 इंटू ए हो रहा है और -4 इंटू +2 हो रहा है। तो ये एक दोनों से क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे, बट द एंड रिजल्ट इज समथिंग एल्स, दैट इज बोला गया है पी ए। क्वेश्चन को हम लोग ये देखें, क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया था, पी ए वैल्यू में देखें जरा, मेरे पास डायरेक्टली प्लस बोला था, क्या बोला था, प्लस, ये प्लस की साइन है। तो पी ए प्लस क्यू
ए। पी ए की वैल्यू क्या थी? ए स्क्वायर प्लस 2a-8। और क्यू ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास? ए स्क्वायर माइनस 2a-8। तो a square plus a square becomes what? 2a square, right? 2a minus 2a is cancelled. You're left with minus 8, which will become what? Minus 16. तो ये आपका आंसर आ गया 2a² - 16 फॉर पार्ट C1। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था? इक्वेशंस ओपन करनी थी, और उस ओपन इक्वेशन में हमें इसको इसी को पर्टिकुलरली बार बार सॉल्व करते हुए आना था। ठीक है जी। अब दोबारा से हम करते हैं। पी ए माइनस क्यू ए, पी ए माइनस क्यू ए। कैन आई से के क्वेश्चन पार्ट 2 देखें? ठीक है, पार्ट 2। अब मेरे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली बता दिया पी ए माइनस क्यू ए, तो मैंने लिख दिया पी ए माइनस क्यू ए। इफ यू जस्ट रिमेंबर कि पी ए अभी अभी हमने निकाला था, ये रहा, और ये हमने क्यू ए निकाला है। ठीक है, पी ए भी निकाल लिया और हमने क्यू ए भी निकाल लिया। तो जब पी ए और क्यू ए निकाल लिया तो अब साइंस चेंज हो जाएंगे। इसमें साइंस कैसे चेंज होंगी? लेट्स जस्ट राइट डाउन। पी ए की जगह पे क्या आ गया? पी ए की जगह पे आ गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2a-8 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a-8। ठीक है जी। तो अब ये माइनस की साइन है, तो ए स्क्वायर प्लस 2a-8 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a+8। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, क्योंकि रिमेंबर व्हेन दिस नेगेटिव साइन इज बीइंग मल्टीप्लाइड, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव 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 पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगेन। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कैंसल्ड, 2a+2a बिकम्स व्हाट? 4a। ठीक है जी। एंड -8 + 8 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब पार्ट 2 का आंसर क्या आ गया इस चीज का? 4a। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर क्या आ गया? 4a, पार्ट 2। अच्छा जी, पार्ट जो डी है इसका, वो भी बड़ा सिंपल है। वो यही कह रहा है कि भाई पी एक्स जो है वो x+4 एंड x-2 है, वो =0 है। तो बेसिकली पी एक्स की वैल्यू जो है वो हम लिख देते हैं, ताकि चीज जो है ना वो हमारे लिए क्लियर हो जाए कि पी एक्स इज इक्वल टू वॉट? x+4 था एंड x-2 था। ठीक है जी। अब इक्वेशन बता दी है, पी एक्स की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली बता दिया 0 है। वो डायरेक्टली क्या बता दिया है? 0 है। तो अगर उसने डायरेक्टली बता दिया 0 है, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई इसी जगह को 0 कर दे। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू नहीं है। दिस इज नॉट द वैल्यू फॉर एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन की वैल्यू होती है, राइट? तो अब आपके पास डायरेक्टली ये क्वेश्चन क्या बन गया? x+4 एंड x-2। तो ये तो सिंपल सिंपल इक्वेशन बन गई। और इक्वेशन में हम क्या करते हैं? इक्वेशन में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, दैट इज x+4। ये भी इक्वेट होगा 0 से। ठीक है। और जो x-2 है ये भी इक्वेट होगा 0 से। मतलब कि रिमेंबर कि आपके पास जब फैक्टर्स बनते थे इक्वेशन के, तो ये फैक्टर दोनों किसके साथ इक्वेट हो रहे हैं? 0 के साथ इक्वेट हो रहे हैं। तो अगर 0 के साथ इक्वेट करने हैं तो ये दिस विल बी x+4 = 0 एंड दिस विल बी x-2 = 0। ठीक है जी। तो मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटीज आ गई कि भाई x+4 = 0 आ गया और x-2 = 0 आ गया। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? x = -4 एंड x इज इक्वल टू वॉट? 2। ठीक है, x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास? 2 आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई किसकी? पार्ट डी के लिए। और रिमेंबर नॉर्मली ये पार्ट आपके पास कितने, 2 मार्क 3 मार्क का ये चीज होता ही होता है।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या कह रहा है, सिंपल है, दोबारा से टी एक्स की क्वेश्चन गिवन है। किसका गिवन है? टी एक्स का। अगर ये टी एक्स का गिवन है तो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, स्टेटमेंट को, दैट इज टी एक्स इक्वल टू 5x-4 अपॉन 4x-5। मैं इस एक्स को जीरो है, अब ये ऑब्वियसली बात है, अंदर है ना, इस वैल्यू के ब्रैकेट के अंदर है। तो इफ दिस इज वैल्यू इज इनसाइड द ब्रैकेट, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन आ गई एक्स के अंदर, दैट मीन ये इस एक्स के अंदर आ जाएगा जीरो। तो ऑब्वियसली बात है, इस एक्स के अंदर भी जीरो आ गया और इस एक्स के अंदर भी जीरो आ गया। तो डायरेक्टली हमारे पास सोल्यूशन में क्या बन सकता है, लेट्स जस्ट से टी जीरो इज इक्वल टू 5 0 - 4 upon 4 0 - 5। ऑब्वियसली यू आर मल्टीप्लाइंग 5 into 0, तो वो जीरो आ जाएगा। 4 into 0 होगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली ये कर सकता हूं कि टी जीरो इज इक्वल टू -4 अपॉन -5। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो टी जीरो की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 4/5। तो बहुत सिंपल था पार्ट ए, ठीक है। मतलब पार्ट ए ऐसा था कि बिल्कुल मार्क्स स्कोरिंग वाला, ठीक है। सिमिलरली टी एक्स बता दिया 4/3। अब देखिए दोनों का फर्क है। द ओनली रीजन ऑफ गिविंग दीज क्वेश्चन वॉज कि आपको पता चले यहाँ पे एक्स की सब्स्टिट्यूशन है पर यहाँ पे इक्वेशन की वैल्यू है। That means this 4/3 will be marked here. That means this 4/3 complete tx को हम substitute करेंगे, which means कि अगर मैं tx लिख देता हूँ, tx is equal to 5x-4 and ये आ गया 4x-5। तो ये जो tx है ये 4/3 बेसिकली इस tx को कंप्लीट को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन हियर, दिस विल बी tx equal to 5x-4 upon 4x-5। This will be 4/3 और हम लिखते हैं 5x-4 upon 4x-5। राइट, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो ये 4x इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इस 5x-4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, मैं इसको लिख देता हूं, दैट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 4x-5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5x-4। ठीक हो गया। तो 4 4 जा तो पता है 16 होता है। 4 into -5 becomes what, -20। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा, इक्वल टू 15x एंड दिस विल बी -12। ठीक है, 16x - 12 कहना है इसे, ये आ जाएगा 16x - 15x। ठीक है, क्योंकि माइनस था तो ये क्या हो गया, -12 + 20। तो ये बन गया आपके पास x इज इक्वल टू वॉट, -12 + 20 विल बिकम वॉट, 8। तो ये तो आपका क्या हो गया, पार्ट बी। ये क्या बन गया आपका, पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सिर्फ यही दो पार्ट थे, जिसमें एक वैल्यू आपके पास आ गई 4/5 और दूसरी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू वॉट, 8। अच्छा, जो क्वेश्चन 3 था वो ये था कि क्वेश्चन 3 है पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। तो पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक फॉर्म आ गई आपके पास, ठीक है। और वो फॉर्म आ गई पी एक्स एम एक्स प्लस सी लिख देते हैं। अब एक आपके पास ये इक्वेशन बन गई और एक आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ये जब x की वैल्यू होगी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 28। ये जब 2 की वैल्यू होगी तो आंसर क्या हो जाएगा जी, मेरे पास 10 आ जाएगा। तो मुझे m की वैल्यू भी आ जाएगी और मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की भी वैल्यू आ जाएगी। सो व्हाट आई रियली नीड टू डू इज कि सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो दिस विल बी P4। तो अगर इस x में 4 डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, 4m + c। ठीक है जी, क्योंकि इस x में भी क्या डाल दिया मैंने, 4 डाल दिया।
इस x में भी क्या आ गया, मेरे पास 4 आ गया। पर P4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 28। P4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 28। तो ये आ गया 28 इज इक्वल टू 41 प्लस सी। 41 4m प्लस सी। 28 इज इक्वल टू वॉट, 4m प्लस सी। तो अब मैं डायरेक्टली ये कर सकता हूं कि मेरे पास दूसरी इक्वेशन भी तो बन सकती है। एंड दूसरी इक्वेशन वो बनेगी पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। P2 इज इक्वल टू 2m प्लस सी। P2 की जगह पे 10 आ गया तो ये 2m प्लस सी बन गया। सही है जी। तो लेट्स जस्ट मेक सी सब्जेक्ट फ्रॉम हियर। आराम से हम सी को सब्जेक्ट बना सकते हैं एंड फिर हम उसको इक्वेट भी कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसको सी को सब्जेक्ट बनाते हैं, यहां से बना लेते हैं, तो दिस वुड बी 10 - 2m इज इक्वल टू सी। ठीक है, 10 - 2m इज इक्वल टू वॉट, सी। ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई डायरेक्टली। ये जो सी की इक्वेशन है 10 - 2m, ये इस सी में आ जाएगा क्योंकि दो इक्वेशन है साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हम लेट्स राइट इट डाउन हेयर। दिस विल बी 28 इज इक्वल टू 4m, और इस सी में आ जाएगा 10 - 2m। क्या आ जाएगा, 10 - 2m। तो 28 इज इक्वल टू 4m प्लस 10 - 2m, ब्रैकेट खुल गया। 28 - 10 हो गया, 2m आ गया। सही है, फिर बचा क्या, 18 इज इक्वल टू 2m। तो m की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, m की वैल्यू इज 18/2 विच विल बिकम व्हाट, 9। तो अगर m की वैल्यू 9 आ गई तो c भी तो निकालना है, और c निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे c इज इक्वल टू व्हाट, 10 - 2m। तो c इज इक्वल टू 10 - 2 मल्टीप्लाई बाय 9। c इज इक्वल टू 10 - 18। c बिकम्स व्हाट, -8। तो मेरे पास दो इक्वेशन, दो फॉर्म्स आ गए, दो वैल्यूज आ गई, किसकी, एक m की और एक c की। तो m की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9, और c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 8। यूजिंग द टू इक्वेशंस जो मेरे पास गिवन है, एक 28 और 4m गिवन था, और दूसरा आया कि मेरे पास 10 - 2m इज इक्वल टू व्हाट, सी। तो दोनों हमारे पास पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास है पी एक्स इज इक्वल टू 2/x - 2, क्यू एक्स इज इक्वल टू x+2/2। ठीक है, पहले आप पी इनवर्स निकालें फिर क्यू इनवर्स निकालें। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2/x - 2। पी एक्स क्या हो जाएगा, वाई में चेंज हो जाता है, 2/x - 2। हमें एक्स को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो y इज इक्वल टू x - 2 इक्वल टू 2। वाई x - 2 y इक्वल टू 2। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, रिमेंबर दिस, 2 + 2y। एक्स क्या हो जाएगा, 2 + 2y अपॉन क्या बन गया मेरे पास, y। तो जो x है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, p इनवर्स ऑफ x। एंड जो y है वो क्या बन जाएंगे हमारे पास, x बन जाएंगे। ठीक है, तो इनवर्स का क्या तरीका होता है, रिमेंबर, सबसे पहले पी एक्स वाई में चेंज किया, फिर हमने इस x को सब्जेक्ट बनाया, बाय टेकिंग द डिनोमिनेटर ऑन द अदर साइड मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये ब्रैकेट ओपन किया, 4y(x) एंड ये -2y। फिर ऑब्वियसली बात है हमें x को सॉल्व करना है, तो y ऑब्वियसली बात है उधर चला जाएगा, तो x सब्जेक्ट बन गया। x को हम किस में चेंज करते हैं, p इनवर्स ऑफ x में, तो ऑटोमेटिकली y किस में चेंज हो जाएगा, x में। तो ये तो p इनवर्स आ गया। फिर अब हम निकालते हैं क्यू इनवर्स। तो क्यू इनवर्स के लिए पहले क्यू एक्स लिख देते हैं। तो क्यू एक्स क्या है, x +2/2। ठीक है, तो क्यू एक्स क्या हो जाएगा, y x +2/2। ठीक है, तो दोबारा से दिस विल बी 2y - 2 इज इक्वल टू x, राइट। तो ये हो जाएगा क्यू इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 2। तो ये जो बन गया आपके पास, क्यू इनवर्स ऑफ x बन गया 2x - 2। तो दो आपके पास यहाँ पे क्या बन गई, इक्वेशन बन गई।
अच्छा, आंसर क्या है जो हमें देना है? दैट विल बी 2 P इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 3 Q इनवर्स ऑफ x। ठीक है जी। तो P इनवर्स ऑफ x की जगह पे ये P इनवर्स आ जाएगा, ये वाला पार्ट। सो वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 2 प्लस 2x अपॉन x, राइट, इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो दूसरा है ये Q इनवर्स, तो ये आपका Q इनवर्स की जगह पे आ जाएगा, राइट। ये जो वैल्यू है ये किसकी जगह पे आ जाएगी? Q इनवर्स की जगह पे आ जाएगी। तो अगर Q इनवर्स की जगह पे है तो हम लिख देते हैं विच विल बी, वैल्यू विल बी व्हाट, 2x माइनस 2। तो कैन वी जस्ट से दैट 2 इंटू 2 इज 4। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 4x, ठीक है, अपॉन x इज इक्वल टू 3 2 6x माइनस 6। ठीक है जी। तो हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशन में यही फॉर्मूला बन गया। हम इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं, जो कि क्या बन गया, 4 + 4x अपॉन क्या हो गया मेरे पास x, ये बन गया इक्वेशन 6x माइनस 6। तो दिस शुड बी 4 + 4x इज इक्वल टू 6x² माइनस 6x। तो दिस वुड बी 6x², ठीक है, 6x² माइनस 6x माइनस 6x² माइनस 6x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। 6x² माइनस 10x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक फॉर्मूला जो फॉर्म आ गया वो बन गया है, जो कि इक्वेशन आ गई, दैट इज 6x² माइनस 10x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने के लिए वी कैन यूज, क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस है, राइट, तो क्या हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको? दिस विल बी 3x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3 2 तो 6 होता है, राइट। तो अगर मैं 6 के लिए 3x² माइनस 6x प्लस x माइनस 2 लेता हूं, तो आप नोट करें 3x, x क्या हो गया, -2, यहाँ +1 आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x + 1 एक फैक्टर बन गया, x माइनस 2 दूसरा फैक्टर बन गया इक्वल टू 0। क्योंकि ऑब्वियसली बात है इक्वेशन थी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3x + 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1/3 और x की वैल्यू 2। तो इसका क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -1/3 एंड x इज इक्वल टू 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द वर्कशीट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है द फंक्शन v and w are defined as vx is equal to 2x minus 3/5, wx is equal to what, 3x plus 4 अपॉन 6 माइनस x। ठीक है, फिर मेरे पास आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a गिवन दैट v इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, 5। तो पहले इसका मतलब कि हमें v इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसको फिर इक्वेट करना पड़ेगा, हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो vx इज इक्वल टू 2x माइनस 3/5, ये क्या हो जाएगा, y हो गया 2x माइनस 3/5, 5y प्लस 3/2 इज इक्वल टू x। तो x हमारे पास क्या बन जाएगा, v इनवर्स ऑफ x, राइट, और ये हो जाएगा 5x प्लस 3/2। तो ये तो आपके पास इनवर्स बन गया। अब इनवर्स की इक्वेशन में उसने बोल दिया कि भाई ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो मांग क्या रहा है कि v इनवर्स ऑफ a, तो x की जगह पे तो a आ गया, तो इस x की जगह पे भी a आ जाएगा, इन दोनों की जगह पे, ठीक है, a आ जाएगा। ठीक है, तो कैन आई जस्ट से दैट v इनवर्स ऑफ x की जगह पे जो v इनवर्स ऑफ a है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 5। तो लेट्स जस्ट से v इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू 5a प्लस 3/2, और v इनवर्स ऑफ a की जगह पे आ गया 5a प्लस 3/2। तो 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 5a। तो दिस विल बी 7 इज इक्वल टू 5a
7/5 is equal to A will be the answer for what? Part A. इसी तरीके से आपका पार्ट बी भी गिवन है, एंड पार्ट बी में वो बोले डब्ल्यू इनवर्स ऑफ बी, तो इसका मतलब डब्ल्यू एक्स पहले गिवन है, दैट इज 3x+4/6 - तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, y is equal to 3x+4/6 - y, 6 minus x is equal to 3x+4, 6y minus yx is equal to 3x+4। दो x नजर आ रहे हैं, हमें तो x को सब्जेक्ट बनाना होता है। जब हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों x को हमें एक ही साइड पे लेके आना पड़ेगा। अगर एक ही साइड पे लेके आते हैं तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेशन में ये हो जाएगा 6y - 4 इज इक्वल टू 3x+yx, क्योंकि दोनों x यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे तो वो मेरे लिए आसान भी हो जाएगा। तो दैट मीन्स के दिस वुड बी 6y - 4 इज इक्वल टू x, कॉमन आ गया 3+y, राइट। एंड इसी तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा 6y - 4/3+y इज इक्वल टू क्या हो गया, x किस में चेंज हो जाएगा, w इनवर्स ऑफ x में, एंड y किस में है, 6x - 4 3+x। ठीक है, तो ये मेरे पास w इनवर्स ऑफ x आ गया। ठीक है, तो मैं अब आगे डायरेक्टली इसको सॉल्व करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या आ गया, b आ गया, b, x की जगह पे b, तो मेरे पास इस साइड पे भी 6b - 4 3+b, राइट। तो दिस विल बी 6b - 4/3+b, but w inverse of b answer is what, -2, so obviously we can easily give the answer for what, b, so this would be 6b - 4/3+b, and the answer for this will be equal to, so 3+b जो यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, so 6b - 4 is equal to -2 3+b, this will be 6b - 4 is equal to -6 -2b, तो डायरेक्टली हम 6b + 2b हो गया, राइट, -6 एंड ये हो गया +4, 8b is equal to -2, b is equal to -2/8, एंड b की वैल्यू आ गई -1/4, b की वैल्यू क्या आ गई, -1/4। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए एंड पार्ट बी। Okay, let's just work on question number 6 now. Question number 6 is easy. If you just understand it's just a composite function, you need to make sure that ये आपके पास से सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये क्या है, gx is substituted in what, f, gx is substituted in what, f, so let's just write fx is equal to 2x, right, but f gx will become 2, and obviously in this particular x we'll substitute x - 6, so f gx will be 2x - 12, right, so this will be the answer for f gx. Similarly gx is x - 6, now we need to substitute fx in what, gx, so can we just write down x, 2x, obviously your g fx was what, 2x, तो जब 2x था तो इस x में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास 6, तो दिस विल बी व्हाट, जी एफ एक्स। सिर्फ और सिर्फ इसमें सुकून से हमें क्या करना था, कंपोजिट फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन करनी थी, और यहाँ पे ये चीज हमारे पास आंसर में आ गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास बोला गिव यू आंसर इन द फॉर्म ऑफ p ± √q
या p प्लस माइनस अंडर रूट क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑब्वियसली हमारे पास दोनों फॉर्म में आंसर पॉसिबल हैं, तो हम दोनों फॉर्म के आंसर जो है ना वो हम देख लेते हैं कि भाई क्या हो सकता है। तो लेट्स से दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x-1 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू क्या है -1। रिमेंबर दिस, जब भी ये चीज आती है, जब प्लस माइनस आ जाए और ये क्वाड्रेटिक हो जाए, तो हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम क्या अप्लाई करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, सो दिस विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है जी। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सो लेट्स जस्ट सॉल्व दिस फर्दर। दिस विल बी written down as what? Minus and minus will be what? +4. Remember this? This is negative and this is negative as well. So negative and negative will be what? Positive. So this will be +4. On the other hand, let's say plus minus under root. Can we just say -4 whole square -4 1 -1 upon 2 1? Do you agree to this? तो नॉर्मली मेरे पास क्या बन गया? अंडर रूट की फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो ये तो हमारे पास +4 प्लस माइनस आ गया अंडर रूट -4 का स्क्वायर इज 16 माइनस माइनस प्लस दिस विल बी 4 अपॉन 2। तो दिस मीन्स दैट दिस विल बी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 2। अब बहुत सारे लोग जो ना यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको फर्दर भी सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस विल बी 4 अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 2, ठीक है जी। तो जब 4 अपॉन 2 अंडर रूट 20 अपॉन 2 है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 4 अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 2, राइट। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 जो है इसका फैक्टर 2 10 2 5 एंड 5 1। तो अंडर रूट 20 हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5। 2 × 2 क्या होता है? 4। अंडर रूट 4 क्या होता है? 2 बाहर आ गया और अंडर रूट 5 अंदर रह गया। ये फैक्टर्स हैं 2 अंडर रूट 5। तो विच मीन्स के डायरेक्टली 2 अंडर रूट 5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस वुड बी 2 अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब नजर आ रहा है ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो दिस मीन्स 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 विल बी द आंसर। दैट मीन ये p प्लस माइनस अंडर रूट q हो गया। तो p की वैल्यू q हो गई और q की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई? 5। विच मीन्स जो मेरा क्वेश्चन था पार्ट ए का, जिसमें p की वैल्यू मुझे देनी थी इस फॉर्म में, p was 2 एंड ऑब्वियसली अंडर रूट q में देना था। तो अंडर रूट q जब निकाला तो वो क्या बन गया? 5। रिमेंबर दिस कि अगर आपने यहां छोड़ दिया होता इस पॉइंट पे तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि हम मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ते हैं। यू नीड टू गिव द आंसर इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। दिस वाज पार्ट ए। अच्छा जी, पार्ट 2 मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10x माइनस वॉट 28। सेम चीज, क्योंकि हमें फॉर्मेशन में देना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें भी। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 इक्वल टू 0। पहले तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको लिख दिया, साइंस चेंज हो गई, राइट। तो जब हमारे पास साइंस चेंज हो गई, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो प्लीज नोट कि b ऑलरेडी -10 है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये +10 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट। तो दिस विल बी -10 का स्क्वायर -4 1 और ये हो गया 28 भाई अपॉन 2। और ये क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 1 आ गया, 2 का 1 आ गया, ठीक है। तो दिस विल बी 10 प्लस माइनस ये हो गया 100। 10 का स्क्वायर आता है 100 एंड दिस विल बी व्हाट?
112 -112 आ गया, ठीक है। ऑब्वियसली इसको सॉल्व तो हमें करना नहीं है, वी जस्ट नीड टू शो द वैल्यूज, राइट। तो ये 2 आ गया, तो 10/2 प्लस माइनस √-12/2, तो ये बन गया मेरे पास क्या, 5 प्लस माइनस √-12/2। अच्छा, दोबारा से सेम पोजीशन पे आ गया, राइट। एंड वो सेम पोजीशन क्या है कि √-12 को हम ब्रेक कर देते हैं -12 का फैक्टर। 2 6 2 3 3 1, तो ये क्या हो गया जी, 2 × 2 × -3, तो 2 2 4 होता है, √4 √-3, 2 √-3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 प्लस माइनस 2 √-3/2, 2 and 2 is cancelled, p plus minus √-3 will become your आंसर फॉर दिस। तो दैट मीन्स ये आपका P बन गया, और ये क्या बन गया आपके पास, Q। तो P की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, और Q की वैल्यू क्या आ गई, -3। अगर ये पेपर 2 होता तो ये सॉल्व नहीं हो पाता, रिमेंबर दिस, क्योंकि ये अंडर रूट कभी भी सॉल्व नहीं होता। सिंस ये पेपर 1 है और उसने बोला सिर्फ वैल्यूज दिखा दें, तो वैल्यूज दिखाने के चक्कर में वी कैन लीव इट लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है। x² + 2x, रिमेंबर जब दो वैल्यूज होती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है, तो व्हाट वी डू इज वी टेक कॉमन। ये आपके पास 3 वैल्यूज वाला तो है नहीं कि हमें मिडिल टर्म वैल्यू लेनी पड़े, तो आप कॉमन ले लेते हो। तो बचा क्या, x + 2 = 0। तो एक वैल्यू क्या बन गई, x = 0, और दूसरी क्या बन गई, x + 2 = 0, x + 2 = 0। तो वैल्यू क्या हो गई, x = -2। तो दो आंसर्स आ गए, एक आ गया x = 0 और दूसरा आ गया x = -2। अच्छा, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है, इसको हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a² - b² वाली जो खुलती है, a + b and a - b। तो दिस विल बी x² - 7² = 0, x - 7 x + 7 = 0। तो x - 7 = 0 हो गया, x + 7 = 0 हो गया, x = 7 हो गया, और x = -7। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, x² = 49 हो गया, एक्स स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट होता है, तो प्लस माइनस होता है, तो x क्या हो गया, +-7। तो एक वैल्यू प्लस की आ गई और एक वैल्यू क्या आ गई, माइनस की। तो दोनों तरीकों से यू कैन सॉल्व इट, इधर यू सॉल्व इट इन दिस वे, जो हमने ये ऊपर किया हुआ है बिल्कुल, या फिर आप ऑब्वियसली बात है इसको आइडेंटिटी के थ्रू लेके आ जाओ, दोनों आपके पास क्या हो जाते हैं, एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। अच्छा जी, पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में क्या कह रहा है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, तो ये 1 है, 1 3 3 होता है, 3 के फैक्टर 1 3 होते हैं। तो x² + 3x + x + 3 = 0। तो x + 3 हो गया, +1 कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, x + 3 = 0, x + 1 = 0 एंड x + 3 = 0, दो फैक्टर हो गए, मैंने इक्वेशन डायरेक्ट कर दिया, x = -1 एंड x = -3। तो दो वैल्यूज आपकी ये बन गई। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो बड़ा आसान है, हम किसी को भी सब्जेक्ट बना देते हैं, या फिर हम नॉर्मली एक्स को सब्जेक्ट बना दें। तो लेट्स जस्ट से कि ये आ गया -x = 7 - y, राइट। तो ये x = y - 7 हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, x को सब्जेक्ट बना दिया पहली इक्वेशन में से, ठीक है। -x था, रिमेंबर दिस, -x था, ये y उधर चला गया, ठीक है। तो जब y उधर गया तो माइनस में आ गया, राइट। तो ये -x है, तो माइनस चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, साइंस चेंज कर देते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस है प्लस हो गया, ये 7 जो प्लस था वो क्या हो गया, माइनस हो गया, और -y क्या हो जाएगा, प्लस। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3y - 8x = what, 6। इसमें x की जगह पे हम y - 7 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
तो 3y इज इक्वल टू -8y प्लस 8 इंटू 7, 8 into 7 हमारे पास क्या हो जाता है 56 इज इक्वल टू वॉट 6। तो दिस विल बी -5y इज इक्वल टू 6 माइनस वॉट 56, -5y इज इक्वल टू -50, माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू 50/5, y बिकम्स वॉट 10। अच्छा, हमें x की वैल्यू भी चाहिए होती है, तो हमने x ऑलरेडी सब्जेक्ट बनाया हुआ था y -7 के साथ। तो ये क्या हो गया 10 - 7, x की वैल्यू कितनी आ गई जी 3 आ गई हमारे पास। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक y की वैल्यू 10 आ गई और x की वैल्यू क्या हो गई 3 बन गई। इसी का पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में मेरे पास x सब्जेक्ट बना हुआ है या फिर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली y को भी बना देते हैं, पर हमने सोचा हुआ है कि हम हमेशा पहली वैल्यू को बनाते हैं। तो लेट्स से y -9/2 इज इक्वल टू x हो गया। ठीक हो गया। तो दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है दैट इज 4y - 5x इज इक्वल टू व्हाट। तो इस x में वी कैन सब्स्टिट्यूट, राइट। 4y - 5 y -9/2 इक्वल टू व्हाट 18 हो गया ये। तो दिस वुड बी 4y - 5y प्लस 9 5 becomes what 45/2 इज इक्वल टू 18। टू जो यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये जो 2 है, ये जो यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर हम मल्टीप्लाई कर, पर उससे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। और वो एलसीएम के लिए ये 4y/2 भी होगा। तो दैट मीन 8y - 5y प्लस 45/2 इक्वल टू 18। तो दिस विल बी 3y, 18 into 2 is 36 minus 45. So 3y is equal to what? 36 minus 45 is -9. y की वैल्यू क्या आ गई -3। जब y की वैल्यू -3 हो गई तो x की वैल्यू भी निकालनी है, और x की वैल्यू है y -9/2। तो y की वैल्यू आ गई -3 -9/2, x की वैल्यू -12/2, x बिकम -6। तो एक वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -6, और एक वैल्यू क्या आ गई y की वैल्यू बन गई -3। चलो जी, फिर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी। तो भाई ये मेरे पास 2/x इज इक्वल टू x/18। तो इक्वल टू का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है हमेशा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। सो दिस इज व्हाट 36 इज इक्वल टू x² √36 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई +/6। ठीक है, क्योंकि x इंटू एक्स इज x²। ये क्या हो जाएगा पार्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डायरेक्ट मेरे पास गिवन है 2x+1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3x x+4, राइट। So this will be 10x plus 5 is equal to 3x square plus 12x। ये मेरे पास डायरेक्ट वैल्यूज बन गई। तो दिस विल बी व्हाट 3x² plus 12x minus 10x minus 5 equal to what 0। 3x² plus 2x minus 5 equal to 0। 3 5 15 होता है, तो 3x² plus 5x minus 3x minus 5 equal to 0। मेरे पास कॉमन यहाँ पे क्या आ गया x आ गया 3x plus 5 -1 आ गया 3x plus 5 equal to 0। x -1 equal to 0, 3x plus 5 equal to 0। x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू -5/3 आ गई पार्ट 2 में। इसी तरीके से हम पार्ट 3 भी करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग इक्वेशन अगर आप सॉल्व करें x+2 मल्टीप्लाई बाय x-3 इक्वल टू व्हाट 14। ये हो गया x² - 3x प्लस 2x - 6 इक्वल टू व्हाट 14, राइट। क्योंकि हम डायरेक्टली x इंटू एक्स, x इंटू -3, 2 इंटू एक्स, और ये इससे होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या दे देगा x² - x - 6 - 14 इक्वल टू 0। x² - x - 20 इक्वल टू 0। x² क्योंकि 5 और 4 -5x प्लस 4x - 20 इक्वल टू 0। x -5 प्लस 4 x -5। तो एक x की वैल्यू -4 हो जाएगी, एक x की वैल्यू 5 हो जाएगी।
दिस वॉज पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। फिर क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप नोट करें तो इसमें तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये तो आसान है, 3x = 7 - 2y। एक्स क्या हो गया, 7 - 2y/3। पार्ट 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 3y - 4/5 एक्स बन गया हमारा सब्जेक्ट। अच्छा ये थोड़ा सा है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम 10 को अगर उधर ले जाते हैं, x - 2/3 = 4y - 10। तो x - 2 = 12y - 30। तो x = 12y - 30 + 2, x = 12y - 28। तो ये अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x = 12y - 28। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जी हमारे पास, जल्दी जल्दी से इसको रैप अप करते हैं। x² - 10x - 27, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इक्वेशन है। ये हम किसके साथ करेंगे कंपेयर, x - a² + b के साथ। तो x² - 10x - 27, ये अगर हम खोलेंगे तो x² - 2ax + a² + b। तो -10x कंपेयर टू -2ax, एक्स एंड एक्स इज कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 10/2, a की वैल्यू क्या आ गई, 5। एंड -27 इज कंपेयर टू a² + b। तो -27 = 5 का स्क्वायर प्लस b, -27 = 25 + b, -27 -25 = b की वैल्यू आ गई -52। फॉर्म में देना था x - a² + b, so this will be x - 5² and this will be -52। this is completing the square form, जो कि नॉर्मली इसमें हम चेंज करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हमें डायरेक्ट फैक्टर बनाने हैं, इसमें तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग होती है, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। x² + 2x + 2x + 4, ये हो गया x + 2 + 2x + 2। तो इसके दो फैक्टर दोनों सेम है, तो x + 2 ये क्या हो जाएगा, 7 4 इज हमारे पास 28। 7 4 = 28। अगर हमारे पास ये 28 बनता है तो इसके फैक्टर्स हमारे पास 14 और 2 आ जाएंगे। x² + 14x -2x - 4, 7x, x + 2 -2x + 2। तो दो फैक्टर क्या बन गए, 7x - 2 एंड x + 2। तो ये दो फैक्टर्स के बन गए। आखिर में क्या बने, 6 2 क्या होता है, 12 होता है। तो 4 and 3, 6² -4x -3x + 2। कॉमन इसमें से क्या आ जाएगा, 2x, तो बचा गया 3x - 2। इसमें से कॉमन क्या आ गया, -1, तो 3x - 2। तो 2x - 1 एक फैक्टर बन गया, 3x - 2 दूसरा फैक्टर बन गया। सो दिस वॉज बेसिकली शीट नंबर 1, ठीक है, जो हम लोगों ने की थी, जो नॉर्मली वर्कशीट भी दी थी, और आप लोगों ने कहीं पे टेस्ट हुआ था, कहीं वर्कशीट हुई थी, तो प्लीज काइंडली चेक एंड वर्क इट आउट कि कहाँ कहाँ पे किस किस को इशू था।